मिनी मैच बॉक्स हाउस व्हीकल्स। शिवकाशी नाम के गांव में एक मैच बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री हुआ करती थी। वहां के मजदूर मैच बॉक्स तैयार करके उन्हें ट्रक में ऑटो में चढ़ाकर भेजते थे। उनमें से गगन नाम का एक आदमी वहां काम करता था। उसका काम ये था कि अपने ऑटो में मैच बॉक्स लेकर दुकानों तक सरफरा करना। उसकी पत्नी और मिंटू नाम का एक बेटा था। वो मालिक से बहुत पूछने पर भी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। इसकी वजह से गगन बहुत परेशान रहता था। कभी कभार लोड की गाड़ी से ही दूसरा काम आ पड़ा तो वो घर आ जाता था। तब मिंटू उसके गाड़ी से ही कुछ मैच बॉक्स लेता था। उनसे अलग अलग किस्म के खिलौने वाहन बनाकर उनके साथ खेलता रहता था। एक बार वो ऐसे निकाल रहा था तो माँ मिंटू से, रे मिंटू, रोज ऐसे गाड़ी से मैच बॉक्स निकालना ठीक नहीं है। पूरा घर इस मैच बॉक्स से भर दिए हो। तुम्हारे पिताजी ने देखा तो नाराज हो जाएंगे। यूं बोली तो गगन, मैंने ही उसे लेने के लिए बोला। हमारा मालिक बहुत निर्दय है। इतने साल से वहाँ काम कर रहा हूँ लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। हर लोड में थोड़ा बहुत कम होगा तो कुछ नहीं होगा। कम से कम मिंटू तो उस मैच बॉक्स से खुश हो रहा है ना, वो काफी है मेरे लिए। यूं कहा। एक दिन मिंटू अपने खिलौनों को देखते हुए, अरे एक मैच बॉक्स खिलौने का क्या हुआ? कौन ले गया होगा? मेरे दोस्तों में तो कोई चोर नहीं है, सोचकर माँ से पूछा तो उसने कहा कि उसे नहीं पता। फिर दूसरा मैच बॉक्स व्हीकल बनाकर वहाँ रखा। अगले दिन देखा तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पर काम कर रही माँ से उसके बारे में पूछा तो क्या एक और खिलौना गायब हो गया? ऐसे कैसे? खैर गया तो गया, अच्छा हुआ वो खिलौना कोई लेकर गया तो कम से कम ये कचरा साफ करने का तो काम दूर हटेगा, गुस्से से बोली। एक दिन खिड़की से देख रहे मिंटू को बाहर उसका मिनी मैच बॉक्स ऑटो जाते हुए नजर आया। उसे दो लिलीपुट लेकर जा रहे थे। वो तुरंत उनका पीछा किया। वो ऑटो एक नदी के पास आकर वे ऑटो को नाव में रखकर ले जा रहे थे। मिंटू तुरंत पानी में कूदकर उन्हें बिना दिखाई दिए उन्हीं के नाव को एक हाथ से पकड़कर तैरते हुए आगे जाने लगा। फिर ऑटो एक लिलीपुट राज्य में आ पहुंचा। मिंटू चोरी छिपे वहां देखा तो उसके जो दो खिलौने पहले गायब हुए वे भी वहीं दिखाई दिए। महाराज गुस्से से, ये तुम लोगों ने क्या किया? मैंने तुम्हें क्या लाने के लिए बोला और तुम लोग ये क्या लेकर आए हो? ऐसा रहा तो हमारी यूनानी की ख्वाहिश पूरी कैसे होगी? यूं कहा ऑटो लाने वाला लिलीपुट। नाराज मत हो जाइए महाराज, वहाँ वो जो बनाता है वे सब ऐसे वाला मैच बॉक्स वाहन ही है। अब तक वो एक घर भी नहीं बनाया। हम क्या करें महाराज? कम से कम ये तो शायद काम आएगा सोचकर लेकर आए थे। यूं कहा महाराज। ऐसे करते रहोगे तो उस लड़के को शक होगा और फिर कुछ नहीं बनाएगा। छी छी, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी की ख्वाहिश कैसे पूरे करूं? हे भगवान, ये क्या परिस्थिति है? कहते हुए दुखी हुआ। वो सुनकर मिंटू तुरंत बाहर आया। उसे देखकर सब डर गए और अपने युद्ध के चीजें बाहर निकाले। मिंटू, महाराज माफ कीजिए, आपकी अनुमति के बगैर आपके राज्य में आया हूँ। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूँगा, आप भी मुझे कुछ मत करिए। मेरे खिलौनों को ये लेकर जा रहे थे तो इनका पीछा किया और यहाँ तक पहुँचकर आप लोगों की परिस्थिति जान पाया। वैसे युवरानी को मैच बॉक्स घर क्यों चाहिए? यूं पूछा महाराज। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है बेटा, लेकिन करने वाला वो लड़का एक अजीब शर्त लगाया कि उसे एक अलग किस्म का घर चाहिए। इसलिए हमारे आदमी तुम्हारे देश में तलाश कर रहे हैं तो तुम्हारा मैच बॉक्स वाहन दिखाई दिए। तुम घर बनाओगे तो चोरी कर लेना, ऐसा मैंने ही उनसे कहा। मुझे माफ करो बेटा, अब मेरी बेटी की शादी तो नहीं होगी। यूं कहा मिंटू। दुखी मत होइए महाराज, मैं उनके लिए मैच बॉक्स घर बनाऊंगा। यूं कहा। इस तरह मिंटू वहाँ एक अच्छा सा मैच बॉक्स घर बनाया। वही नहीं, वहाँ सबके लिए मैच बॉक्स से गाड़ियां भी बनाकर उस घर के इर्द गिर्द रखा। वो देखकर महाराज बहुत खुश हुए।
तो मिंटू को ढेर सारा सोना भी दिए। इससे मिंटू के घर वाले बड़ा घर, कार सब खरीद कर खुशी से रहने लगे।